ठीक है, ये वाला हिस्सा छोड़ दो। यहाँ पे कंट्री है, कंट्री को एनजी वैल्यू पहले नल दिया, डिसेबल किया और सिलेक्ट कंट्री कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद NG4 को लेट कंट्री आइटम से फिल करवाया और NG वैल्यू को कंट्री डॉट आईडी दे दी। ये बात समझ में आ रही है आपके? यानी कि जो भी आप नाम सिलेक्ट करेंगे उसकी बैकएंड पे कंट्री की आईडी जाएगी। तो अभी जो सिंगल डायमेंशन एरे बनाया था उसके अंदर सिर्फ कराची लाहौर आ रहा था ना, इसका मतलब है यहाँ पे दो कॉलम्स बनने होंगे, एक आईडी एक नेम, एक आईडी एक नेम। अब ऑप्शंस में आप जो भी सिलेक्ट करेंगे वो बैकएंड पे क्या करेगा, उसकी आईडी उठाएगा, आईडी के जरिए काम करेगा। समझ में आ गई? और कैसे मैच करेगा? या जाहिर सी बात है जो सिलेक्ट होगा उसकी पहले तो इसने प्रिंट कर दिया, प्रिंट करने के लिए हमने एक एरे बना लिया। फिर मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, वो इवेंट वाला फंक्शन जो मैंने आपको बताया था, वो फंक्शन बनाया जिससे क्या हो रहा है कि जैसे ये ड्रॉप डाउन की वैल्यू चेंज हो रही है, ये इसको फंक्शन पे दे रहा है जाके कि भाई इसने ये वाली चेंज कर ली, तो अब इसकी वैल्यू क्या हो गई कराची के हिसाब से। फिर दोबारा से चेंज किया, इसके वैल्यू फंक्शन की कॉल कराई दोबारा। अभी क्लिक पे भी बटन की क्लिक पे भी ये इवेंट इस्तेमाल होता है चेंज का, और सिलेक्ट पे भी इस्तेमाल होता है। समझ नहीं आया? पूरा बता दिया। बैठो, खड़े खड़े समझ आएगी, बैठो। मैं जरा समझना काम ऐसा करो जैसे दोबारा बताइए। बाहर आ जाओ ना। एक एरे बनाया, आइटम्स एनी के नाम, एनी इसके डेटा टाइप दे दी, एनी क्यों दी? क्योंकि मेरे पास मल्टी डायमेंशन यहाँ पे जा रहा है। जब एनी की डेटा टाइप उस वक्त हम उसको देते हैं जब हमारे पास कलेक्शन की बात हो जाती है, यानी कि इंटीजर में भी डाटा है और स्ट्रिंग में भी डाटा है। ये देखें, इस चीज से कलेक्शन से तो सबको एग्री करते हैं ना। समझ में आ गया? ये कलेक्शन बन गया। इस कलेक्शन को मैंने फैच कहाँ पे कराया क्लास? ऑप्शन के अंदर। ये वाली चीज एग्री कर रहे हैं आप लोग सब? सही। और ये कंट्री डॉट नेम आ रही है। अब देखिए ना, एरे के पास कितनी वैल्यू है? दो वैल्यू है, आईडी और नेम। एक आईडी और एक नेम। कंट्री डॉट नेम होगी तो पाकिस्तान आएगा, कंट्री डॉट आईडी होगी तो 1 आएगा। एग्री करते हैं आप इस चीज से? सही है। दोबारा आते हैं, मैंने कहा NG4 में मैंने कहा NG वैल्यू क्या हो, बाइंड होके कंट्री डॉट आईडी, यानी कि जो यहाँ से आप नाम सिलेक्ट करें उसकी आईडी इस ऑप्शन की वैल्यू बन जाए। बैकएंड पे डेटाबेस में हम इसी तरह वैल्यू डलवाते हैं ना, आईडी और नाम तो नहीं उठाते ड्रॉप डाउन से। तो मैंने क्या किया, NG वैल्यू कंट्री डॉट आईडी। अब जैसे वैल्यू कहाँ से आ रहा है? NG वैल्यू इसकी वैल्यू के एट्रीब्यूट होता है। अच्छा, फिर सही है, डायरेक्टिव एट्रीब्यूट है। क्योंकि पहले तो हम वो दे रहे थे ना, जो वेरिएबल दे रहे थे ना, LM क्या ले रहे थे दोबारा? पहले तो जैसे लेट कंट्री लिख रहे तो कंट्री दे रहे थे ना अंदर। पहले सिर्फ ये वाली चीज हट गई थी, सिर्फ कंट्री नेम आ रहा था बस। और उसको बाइंड करवा दिया था VAL के साथ, तो वो कंट्री नेम के हिसाब से पिक्चर दे रहा था। बाइंड करवाने एक अलग बात होती है, आईडी पास करवाने एक अलग बात होती है। अब NG वैल्यू इसको मैंने क्या दे दिया, कंट्री आईडी दे दी। ठीक है, अब कंट्री आईडी कैसे असाइन किया है आपने, आईडी उसको कैसे मिल रही है, उसको कैसे पता चल रहा है ड्रॉप डाउन चेंज हो रहा है? हमने दिया हुआ है। ड्रॉप डाउन चेंज होगा तो कोई एक फंक्शन पे जाएगा ये कि ये ड्रॉप डाउन चेंज होता है तो ये फंक्शन कॉल हो। तो ये देखें, अगर ड्रॉप डाउन चेंज होता है, यही वाला फंक्शन हमने बटन के क्लिक पे भी इस्तेमाल किया था, क्लिक पे जाके क्लिक पे कर रहा था, जब क्लिक पे कॉल किया था। अब यहाँ चेंज पे कॉल कर रहे हैं, फंक्शन का नाम है कंट्री वन चेंज। कंट्री वन चेंज क्या है? फंक्शन का नाम है, आप कोई भी फंक्शन का नाम डाल दें। मैंने कहा वैल्यू जो भी आ रही है करंट टारगेट से, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू का मतलब होता है ड्रॉप डाउन से यूजर कुछ भी सिलेक्ट कर रहा है, कुछ भी, वो कहाँ डाल दो, वैल्यू में। और उस वैल्यू को यहाँ कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैंने प्रिंट भी करवाया बाकायदा, ताकि मुझे ये पता चले कि उसी की पर्टिकुलर आईडी वो सिलेक्ट कर रहा है। ये इतनी लंबी चौड़ी क्यों कर रही है? मैं लंबी चौड़ी करने के मैं अभी करवा नहीं रही, लंबी चौड़ी इसलिए की है कि जब आप एडवांस पे काम करेंगे तो आपको आईडी उठानी होगी, उसकी क्लिक पे जाके कोई वैल्यू पर्टिकुलर उठानी पड़ेगी, उसको डेटाबेस में सेव करवाएंगे, फिर एपीआई को देंगे, फिर आप कहेंगे सेव तो आपने कराया नहीं था। तो मैं साहब सिंपल दूसरा भी करवा सकती, मैसेज में प्रिंट करवा लें कि आईडी और नेम, उसका जो स्टेप को जो सिलेक्ट करेगा उसकी आईडी और नेम। हां, तुम ये इवेंट नहीं हटाओ, तुम ये नहीं ये बात सही कर रहा है कि ये इवेंट वाला आप मिस हटा दें। हां, सिर्फ हम यहां पे जो ये ले रहे हैं इसको बैकएंड से बाइंड करवा दें। बाइंड करो, ये इवेंट एक पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कराओ। मोस्टली हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास ज्यादा वैल्यूज होती है तो हम फंक्शन पे ही काम कर रहे होते हैं। आप उसको पर्टिकुलर एक बताओगे तो नहीं ना कि मेरी लिस्ट के अंदर कराची ही है, तो हम जब कराची ही है नहीं बताते तो हम ये वाली लाइन लिखते हैं कि कोई भी वैल्यू हो, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, वैल्यू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो वैल्यू मेरा यूजर टारगेट करता है उसको उठाकर मुझे प्रिंट करा के दिखा दो कि ये वैल्यू आ गई है या नहीं आई है। ये तो हमने चेंज इवेंट 2 दफा चलाया है। नहीं, वो नेम चेंज नहीं करना, वो तो पुराना काम है। हां, ये दूसरा काम।
इसका बैकएंड बस इतना यहाँ से याद है। ये दो ऐसे काम है जो आप लोगों ने इसके टास्क के हिसाब से। HTML का कोड दिखाएं। पहले इसके पिक्चर लो नहीं ले जो हाईलाइटेड है, मतलब जाएंगे अभी। और ये इसका HTML का कोड है। बना नहीं चलाना नहीं। ये दो टास्क ऐसा है जो एक्स्ट्रा में था, जो आप घर से करेंगे या फिर जल्दी आके यहाँ कर दीजिए। नहीं, हम घर पे ही कर लेंगे, टाइम मिला तो वैसे ही बहुत बिजनेस चल रहा है। एक नेस्टेड एरे और एक ये वाला, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेरे पास स्टाइल कंपोनेंट है। स्टाइल कंपोनेंट में भी अभी मैं आप लोगों को चीजें बताऊंगी। ये जो प्रोडक्ट्स वाली चीजें हैं ये सब स्टाइल कंपोनेंट से ही फिर हम इसको करेंगे कि अगर प्रोडक्ट नहीं है तो वो रेड हो जाए और अगर है तो फिर वो ग्रीन रेड। सही है, सही। इसमें से थोड़ी सी चीजें देख लेना। कलर कर दे क्या कर वो हाँ, तो कलर ग्रीन हो कर जाए, कलर वो तो रेड हो जाए, नहीं बेबी पिंक हो जाए। ये भी पिंक हो एंड में पिंक हो जाए। जाए। मुझे लगा थोड़े दिन में ये भी पिंक बन के आया। कौन सा कलर